ये भ्रम सबको खत्म होना चाहिए कि हरियाणा में कोई किसी का गढ़ बाकी बचा है। जितने लालों की राजनीति थी लोग उसको भूल गए हैं। कुछ लोग कहने लग गए हैं, मैं नहीं कह रहा, वो सब कह रहे हैं अब तो एक ही लाल की राजनीति ध्यान में आती है। तो मित्रों, आज इस मंच पर आपकी इस रैली में हमारे बीच में हमारे बहुत ही युवा साथी, बहुत जुझारू और जिस प्रकार का एक तर्क संगत सब चर्चाओं को आपने विराम दे दिया है। इसकी सीट है, उसकी सीट है, जातियों में ये जाति है, वो जाति है, और सोनीपत के लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया, जो मेरे कान पर बात पड़ी है कि अगर जातियां ही देखनी है तो भाई मोदी जी के साथ जो लगा उसी की देखो, बाकियों क्यों देखनी है। क्योंकि इस बार ये वोट मोदी जी के लिए, मोदी जी को एक ताकत देने के लिए, 400 पार का जो नारा उसको पूरा करने के लिए, और हरियाणा में लोकसभा के 10 के 10 कमल खिलाने के लिए इस प्रकार का ये चुनाव ये इस बार फिर से हो रहा है। मित्रों, हमारी पूर्व मंत्री जिनकी उम्र 25 साल से कम है, 18 से 25, वो जरा हाथ खड़े करो एक बार। ये देखो पूरा कोना ये भरा हुआ, पूरा ये कोना भरा। 18 से 25 मैं इसलिए हाथ खड़ा करा रहा हूं कि ये हमारे वो साथी हैं जो अपने जीवन का शायद पहली बार वोट डालेंगे, जिन्होंने अभी पहले वोट डाला नहीं है। अब हमारे युवा साथियों की इनकी भावना ही अलग टाइप की है, इनकी उमंग अलग टाइप की है। क्योंकि युवा साथी आज के युग में असल जीना तो उन्होंने शुरू किया है। अब सारे देश में, प्रदेश में जो बातें हैं उनका अध्ययन सबसे ज्यादा इन लोगों का है। ये पढ़ाई के अंदर हम निकले हैं। हमारा छठे फेज में चुनाव है 25 मई को। जगह जगह हम रैलियां कर रहे हैं। 90 के 90 विधानसभाओं में से लगभग 40 विधानसभाओं की रैलियां हमारी हो चुकी हैं। अभी और 50 बाकी हैं। आने वाले 10 तारीख तक हम सब की सब 50 जो रैलियां हैं वो सारी संपन्न कर देंगे। जनता में जो इस प्रकार का एक माहौल बना है, जैसे एक लहर चली है, इसमें से वोट मांगना हमारा काम है। हमारे कार्यकर्ता घर घर में जाकर के वोट मांगेंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि इस बार पहले की प्रकार से हरियाणा की 10 की 10 सीटें हम मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। उसी दिन कहा 13 मई और कहा आज 13 मार्च और कहा आज अप्रैल का आखिरी सप्ताह। 2 दिन पहले ही कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हुए। क्यों? घर के अंदर झगड़े बहुत हैं। कहीं झगड़े ज्यादा हैं, जहां थोड़ा 2-4 नेता ज्यादा हैं, और जहां हार का उनको तंग कर रहा है विषय, वहां उनको चुनाव लड़ने वाले कोई नहीं मिल रहे। सौदेबाजियां हो रही हैं कि खर्चा कौन देगा। पार्टियों कहते इतना खर्चा लगेगा, वो कहते हैं कम है, ज्यादा दो, पार्टी कहता है कम लो। उस सौदेबाजी में लगे रहे। कहना कहीं सौदे बटे होंगे तो जा करके उन्होंने घोषणा की है। मित्रों, ये जीत का आश्वस्त आदमी वो अलग तरह से काम करता है। हार में जो आदमी छुपा होता है अलग तरह से काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अंतर आपको ध्यान में आ गया होगा। 1.5 महीने का अंतर प्रत्याशियों की घोषणा करने में। आखिर ऐसी बड़ी कौन सी बात होती है। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, उन्होंने बैठ के निर्णय लिया, हमसे रिपोर्ट मांगी, हमने दी, अगले दिन घोषणा कर दी है। और उनकी पार्टी 20 बैठकें करी उन्होंने, कभी श्रेणी कमेटी, कभी कार्य समिति, कभी कुछ कभी कुछ। आज आए के आज, आज आए के आज, आज आए के आज। उनके कार्यकर्ता भी परेशान हुए, लेकिन ये उनके घर की बात है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन ये बौखलाहट हार की। और एक दूसरी बौखलाहट ये कि देश को आजाद हुए 47 से लेकर के और आज लगभग 76 साल हो गए। मित्रों, 76 सालों में, 70 सालों में 60 साल कांग्रेस ने राज किया है। 55 से 60 साल मोदी जी का रहा। 10 साल का जो काम मोदी जी ने 10 साल में किए, वो अपने 55 और 60 साल में भी कर नहीं सके। उनको ये पछतावा है। नारे लगाते रहे, आज भी लगा रहे हैं। क्या नारे लगा रहे हैं? झूठे नारे। क्या आएंगे, गरीबी हटा देंगे। अरे ये नारा इंदिरा गांधी ने राहुल गांधी की दादी 1970 में लगाया था, और 70 में इसी नारे पर उन्होंने अपना राज बनाया था।
1970 के बाद आज 54 साल के बाद फिर से वो नारा याद आ रहा उनको। अब ये पता नहीं है कि मोदी जी ने 20 करोड़ परिवारों को अपने बीपीएल से बाहर निकाल लिया। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। 20 साल के 20 करोड़ लोगों को बाहर निकाला। हरियाणा में तो हमने और आगे बढ़ करके काम किया। देश भर में गरीब कौन जिसकी इनकम आय 1,20,000 रुपया साल से नीचे है, उसको गरीब माना गया देश भर में। हमने कहा नहीं, ये संख्या हमारी कम है, ये सिर्फ 70 लाख में से 15 लाख परिवार हैं। हम और लोगों की भी सहायता करना चाहते हैं। उस लिमिट को हमने 1,20 को 1,80,000 कर दिया और थोड़े से लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे, उनकी मदद भी हम करेंगे। वो हमारे 29 लाख परिवार होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।